आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का तीसरे का पहला ये NCERT गणित का प्रश्नावली 1.3 के तीसरे का पहला सवाल है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका ठीक उल्टा मानेंगे। हम मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो एक बार फिर से माना कि 1/√2 बराबर 1/b। 1/√2 बराबर a/b, जहाँ b बराबर नहीं है 0, तब यहाँ पर a और b सह अभाज्य संख्याएँ हैं, अर्थात a तथा b का कोई उभयनिष्ठ भाजक नहीं है। a तथा b पूर्णांक हैं, इसलिए 1/√2 बराबर a/b। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो √2a बराबर b, और इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो √2a का वर्ग करेंगे तो ये √2 का 2 हो जाएगा। 2a² बराबर b²। 2a² बराबर b²। इसका मतलब ये होता है कि 2a² बराबर b², तो यहाँ पर b² 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि b² 2 से विभाजित है, और जब b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। फिर यहाँ पर हमको ये मिल गया कि b जो है वो 2 से विभाज्य है। इसके बाद कोई एक अन्य पूर्णांक मान लिया, माना कोई अन्य पूर्णांक c है, तब b बराबर 2c लेने पर b बराबर 2c ले लिया, 2c ले लिया, तो यहाँ पर b की जगह 2c लिख दिया, तो ये हो गया b की जगह लिख दिया 2c, तो ये 2a का वर्ग, यहाँ देखेंगे 2a का वर्ग बराबर b की जगह 2c का वर्ग, और 2c का वर्ग कर दिया तो ये 2a का वर्ग बराबर 2c × 2c, 2c कट गया, a² बराबर 2c², अर्थात 2c² बराबर a²। इसका मतलब ये है कि ये जो a² है ये 2 से विभाज्य है। तो यहाँ हमने ये देखा कि a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा, ये दूसरा मिल गया। तो यहाँ पर हम 1 और 2 से देखते हैं कि a और b दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, अर्थात a और b दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जबकि यहाँ पर हमारी मान्यता थी, हमने माना था कि a और b दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात दोनों सहाअभाज्य हैं। तो हमारी ये मान्यता यहाँ पर गलत साबित होती है। दोनों कथनों में विरोधाभास है, क्योंकि एक बार हम कहते हैं कि इनका कोई भाजक नहीं है, और यहाँ हम कहते हैं कि ये दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो इसलिए दोनों कथनों में विरोधाभास है। और इस विरोधाभास से ये निष्कर्ष निकलता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हमने परिमेय मान के गलती किया है, ये है वास्तव में अपरिमेय है। इसके बाद इसका हम तीसरे का दूसरा सवाल देखेंगे। तीसरे के दूसरे सवाल में हमें सिद्ध करना है कि 7√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है हमें 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम फिर से इसका ठीक उल्टा मानेंगे। हम मानेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब पुनः माना 7√5 बराबर a/b, जहाँ b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, अर्थात a और b का कोई उभयनिष्ठ भाजक नहीं है। तो इसलिए 7√5 बराबर a/b, तो 7 का इधर भाग लग गया, a√5 बराबर a/7b। यहाँ पर a, b तथा 7 ये पूर्णांक हैं, और चूँकि ये तीनों पूर्णांक हैं इसलिए a/7b जो है ये एक परिमेय संख्या होगी, और a/7b तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर
नहीं हो सकती। अतः एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। यहाँ पर दोनों कथनों में विरोधाभास है। क्योंकि दोनों कथनों में विरोधाभास है, एक बार हम कहते हैं कि परिमेय संख्या है, एक बार यहाँ हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि अपरिमेय संख्या है, दोनों बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ दोनों कथनों में विरोधाभास है। अतः हमारी यह कल्पना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है गलत साबित होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसके बाद इसका तीसरे का तीसरा देखेंगे। तीसरे के तीसरा में हमें सिद्ध करना है कि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी हम उसका उल्टा मानेंगे। मान लिया 6√2 एक परिमेय संख्या है। तो चूँकि 6√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए फिर से मान लिया कि 6√2 बराबर a/b। 6 को बराबर की इधर ले आए तो √2 बराबर a/b ऋण 6/1। तो इसलिए √2 बराबर b का लघुत्तम है b से b कट गया, एक आया, एक का एक में गुणा किया एक ऋण एक का भाग लगाओ b में, 6 में गुणा करो 6b, √2 बराबर ऋण 6b/b। यहाँ पर a b तथा 6 पूर्णांक है। अतः a ऋण 6b/b एक परिमेय संख्या है। तो a ऋण 6b/b एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होंगी। इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होंगी। अब हमारी यह कल्पना कि 6√2 एक परिमेय संख्या है गलत सिद्ध होती है। उन्होंने गलत माना था कि 6√2 एक परिमेय संख्या है, वो है नहीं वास्तव में। यहाँ इन दोनों कथनों में विरोधाभास है और इस विरोधाभास से निष्कर्ष निकलता है कि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद ये 1.3 प्रश्नावली के सवाल समाप्त होते हैं। आगे के सवालों के लिए अगले वीडियो में